राजस्थान की मिट्टी में सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि प्रेम की अमर गाथाएं भी रची बसी है। उन्हीं में से एक है ढोला और मारू की सच्ची प्रेम कहानी, जो आज भी लोकगीतों और लोक कथाओं में जीवित है। यह कहानी 11वीं शताब्दी की है, जब आज का बीकानेर क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता था। उस समय यहाँ बार बार भयानक अकाल पड़ता था। ऐसे ही एक अकाल के समय पुंगल ठिकाने के राजा पिंगल अपने परिवार और पशुओं के साथ मालवा के नरवरगढ़ पहुँचे, जहाँ उनके मित्र राजा नल का शासन था। राजा पिंगल की 1.5 साल की पुत्री मरवण, जिसे सब प्यार से मारू कहते थे, वहीं राजा नल के 3 साल के पुत्र ढोला के साथ खेलने लगी। दोनों बच्चों को एक साथ देखकर राजा नल ने मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार ढोला और मारू का बाल विवाह हुआ, लेकिन कम उम्र के कारण मारू को ससुराल नहीं भेजा गया। समय बीतता गया। मारू पुंगल में बड़ी होती रही और ढोला नरवरगढ़ में। जब मारू जवान हुई तो उसे अपने पति ढोला की याद सताने लगी। वह दिन रात उसके आने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उधर हालात बदल चुके थे। राजा नल का देहांत हो चुका था और ढोला अपने बाल विवाह को भूल चुका था। उसने मालवा की राजकुमारी मालवणी से विवाह कर लिया। मारू विरह में दुखी रहने लगी। उसकी हालत देखकर राजा पिंगल ने ढोला को संदेश भिजवाए, पर मालवणी ने वे संदेश रास्ते में ही रुकवा दिए। अंत में राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को भिखारी के वेश में नरवरगढ़ भेजा। ढोली ने महल के बाहर मल्हार राग में मारू के विरह भरे दोहे गाए। उन गीतों ने ढोला की भूली हुई यादों को जगा दिया। सच्चाई जानकर ढोला को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत मारू को लेने पुंगल पहुंचा। मारू को देखकर ढोला उसकी सुंदरता, सरलता और प्रेम से अभिभूत हो गया। दोनों ने कुछ दिन साथ बिताए और फिर नरवरगढ़ के लिए रवाना हुए। रास्ते में उमरा सुमरा नामक व्यक्ति ने ईर्ष्या में ढोला को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन मारू ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से ढोला की जान बचा ली और दोनों सुरक्षित नरवरगढ़ पहुंचे। अंततः मालवणी ने भी ढोला और मारू के सच्चे प्रेम को स्वीकार कर लिया और अब ढोला भी अपनी दोनों रानियों के साथ बड़ी खुशी से राज करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यार की वो सच्ची कहानी, जिनके प्यार के गीत आज भी राजस्थान के गांव या शहरी क्षेत्र में शादियों में गाए जाते हैं। और इनका प्रेम इतना खूबसूरत था कि आज भी जब कोई सुंदर प्रेमी जोड़ा दिखाई पड़ता है तो लोग उन्हें प्यार से ढोला मारू कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम लिखकर इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें। मैं जल्द ही मिलता हूं आपको एक ऐसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।